आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में द नॉलेज फाइल्स बाय अविरूप। अंधभक्त। कुछ दिनों से ये एक शब्द मैं हर जगह सुन पा रहा हूँ, खास करके आजकल की युवाओं से। हम लोगों को हक है कि हम सरकार के खिलाफ बोल पाए। अगर सरकार कुछ गलत करे तो हम लोग उस पर बात करें, उस पर बोल पाए। ये हक बनता है। लेकिन क्या सरकार के खिलाफ बोलते बोलते हम लोग अपने धर्म को ही गाली देने लग जाते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। खैर, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मेरा जो टॉपिक था 14 लोग, उसी का पार्ट 2 आज मैं लेके आप लोगों के पास आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 14 लोग के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिरूप मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं द नॉलेज फाइल्स बाय अभिरूप। हमारा उद्देश्य किसी पर अपनी सोच थोपना नहीं, बल्कि सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा है उसे रिसर्च और प्रमाणों के साथ आप तक पहुंचाना है। आज जब हमारी परंपराओं को अधूरा या गलत तरीके से दिखाई जाती है, तब ज़रूरत है कि हम अपने असली ग्रंथों को खुद पढ़ें, समझें और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और अद्भुत यात्रा। कल्पना कीजिए, आप पृथ्वी से हजारों, लाखों नहीं बल्कि अनेक दिव्य लोकों के पार एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जहां समय का अर्थ बदल जाता है। पिछले एपिसोड में हम ब्रह्मा जी के दिव्य धाम सत्यलोक तक पहुंच चुके थे। तपलोक के महा तपस्वियों से मिले थे और जनलोक के 4 कुमारों के अद्भुत रहस्य जाना था। लेकिन आज की यात्रा हमें और भी करीब ले जाएगी उस ब्रह्मांड के जहां देवता, महर्षि और दिव्य जीव निवास करते हैं। आज हम महालोक और स्वर्गलोक की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत इन लोकों के बारे में क्या कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अनुसार ये 14 लोकों में सबसे उच्च लोक माना जाता है। उसके नीचे तपलोक है, जहाँ महातपस्वी और योगी निवास करते हैं, और उसके नीचे जनलोक, जहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 कुमार रहते हैं। भगवत पुराण में उनकी उत्पत्ति और वैकुंठ यात्रा का वर्णन मिलता है। आज हम जनलोक से नीचे उतरते हुए महालोक की यात्रा शुरू करते हैं। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार महालोक जनलोक के नीचे और स्वर्गलोक के ऊपर स्थित है। लोकों का क्रम कुछ इस प्रकार है: सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक और भूलोक। ये सिर्फ एक भौतिक जगह का वर्णन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्तर का भी प्रतीक माना गया है। महालोक का उल्लेख मुख्यतः इन ग्रंथों में मिलता है: भगवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। इन सब ग्रंथों में महालोक को महर्षियों का
निवास बताया गया है। भगवत पुराण के अनुसार महारलोक में महान ऋषि निवास करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है महर्षि भृगु। कई परंपराओं में अन्य महर्षियों का भी संबंध महारलोक से जोड़ा गया है। ध्यान रहे कि अलग अलग पुराणों और मानवंतरों में सप्त ऋषियों की सूची बदल सकती है। ये ऋषि ना राज्य चाहते हैं, ना धन, ना स्वर्ग का सुख। उनका एक ही लक्ष्य है, परम ब्रह्म का ध्यान। अब आते हैं उस बात पर जो महारलोक को अन्य लोक से अलग बनाती है। भगवत पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तब नैमिति का प्रलय होती है। इस प्रलय में भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक प्रभावित होते हैं, लेकिन महारलोक के ऋषि नष्ट नहीं होते हैं। भगवत पुराण बताता है कि वे जनलोक चले जाते हैं और ब्रह्मा जी की एक रात समाप्त होने का इंतजार करते हैं। ये बताता है कि महारलोक का आध्यात्मिक स्तर स्वर्ग से काफी ऊपर माना गया है। महारलोक का नाम आते ही एक प्रसिद्ध प्रसंग याद आती है। एक बार ऋषियों के बीच प्रश्न उठा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है? तब महर्षि भृगु को परीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने ब्रह्मा जी का अपमान किया, फिर शिव जी का भी अपमान किया और अंत में विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर पैर से प्रहार कर दिया। वक्षस्थल यानी कि छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लेकिन विष्णु भगवान ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने महर्षि भृगु को विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, कहीं आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? तब महर्षि भृगु ने समझा कि क्षमा और करुणा ही परम ईश्वर की पहचान है। इस प्रसंग का वर्णन विभिन्न पुराणों में कुछ अंतर के साथ मिलता है, इसीलिए इसे एक पौराणिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। जितना बड़ा ज्ञान उतनी ही बड़ी विनम्रता। महारलोक के महर्षि हमें सिखाते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सफलता या सुख नहीं, बल्कि सत्य की खोज और भगवान की प्राप्ति है। हम महारलोक के दिव्य शांति और महर्षियों के ज्ञान को देख चुके हैं, लेकिन अब हमारी यात्रा हमें ले जाएगी उस लोक में जिसका नाम लगभग हर व्यक्ति ने सुना है। वो है स्वर्गलोक, देवराज इंद्र का राज्य। क्या स्वर्ग वास्तव में सोना, रत्नों और दिव्य विमानों से भरा हुआ है? क्या अमरावती सच में देवताओं की राजधानी है? समुद्र मंथन से निकले ऐरावत, उच्चैश्रवा, कल्पवृक्ष और कामधेनु का स्वर्ग से क्या संबंध है? महारलोक के महर्षियों को प्रणाम करते हुए अब हम पहुंच रहे हैं उस लोक में जिसका नाम हर हिंदू ने कभी ना कभी जरूर सुना है। स्वर्गलोक एक ऐसा दिव्य राज्य जहां देवता निवास करते हैं, जहां देवराज इंद्र का शासन है, जहां अमरावती नगरी चमकती है, जहां कल्प वृक्ष है, जहां कामधेनु है, जहां ऐरावत और उच्चैश्रवा जैसे दिव्य प्राणी
निवास करते हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में है, क्या स्वर्ग ही हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है? आइए पुराणों से इसका सच जानते हैं। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार स्वर्गलोक महालोक के नीचे और भुवरलोक के ऊपर स्थित है। इसे इंद्रलोक या देवलोक भी कहा जाता है। स्वर्गलोक का वर्णन मुख्यतः मिलता है भगवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में। स्वर्गलोक के राजा है देवराज इंद्र, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बहुत लोग समझते हैं कि इंद्र एक ही व्यक्ति है, लेकिन पुराणों के अनुसार ये पूरी तरह सत्य नहीं है। इंद्र एक पद है, जैसे राष्ट्रपति। जैसे हर देश का राष्ट्रपति बदलता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद वही रहता है, वैसे ही हर मानवतर में नए इंद्र होते हैं। वर्तमान मानवंतर में इंद्रदेव का नाम है पुरांतरा। ये बात विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में मानवंतरण के वर्णन के साथ समझ आती है। अब चलिए स्वर्ग की राजधानी की तरफ। उसका नाम है अमरावती। महाभारत के सभा पर्व और अन्य ग्रंथों में अमरावती का अद्भुत वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार इस नगरी में सोने के महल, रत्नों से बनी सड़कें, दिव्य विमान, चमकते हुए स्तंभ, सुगंधित वातावरण, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। ना अंधकार, ना रोग, ना बुढ़ापा। लेकिन ध्यान रहे, ये सुख भी सदा के लिए नहीं है। स्वर्ग के सबसे महत्वपूर्ण स्थल है सुधर्म सभा। ये देवताओं की राज्य सभा है। यहाँ इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य और अन्य देवता ब्रह्मांड के हित के लिए विचार विमर्श करते हैं। महाभारत में सुधर्म सभा का वर्णन दिव्य सभा के रूप में मिलता है। कहा जाता है जो इस सभा में प्रवेश करता है उसे थकान और विद्यावस्था का अनुभव नहीं होता है। अब हम पहुंचते हैं स्वर्ग के सबसे सुंदर उद्यान में, नंदनवन। महाभारत और कई पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ कल्प वृक्ष, सुगंधित पुष्प, दिव्य सरोवर, हंस, मोर, मधुर संगीत और अप्सराएं सब मिलकर स्वर्ग को अद्भुत बना देते हैं। गंधर्व यहाँ भगवान की स्तुति में संगीत गाते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं। हर तरफ आनंद ही आनंद है। स्वर्ग के सबसे प्रसिद्ध देवांगनाएं मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची। पुराणों और महाभारत में इनका वर्णन दिव्य नृत्य और संगीत की कलाकार के रूप में मिलता है। एक बात याद रखिए, इनका मुख्य कार्य केवल नृत्य करना ही नहीं था। कई बार देवताओं के आदेश पर ये महर्षियों की तपस्या की प्रतीक्षा लेने भी जाती थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी है विश्वामित्र और मेनका की। स्वर्ग के दिव्य संगीतकार सबसे प्रसिद्ध चित्रार्थ गंधर्व। महाभारत में अर्जुन और चित्रार्थ का प्रसंग मिलता है। उनका संगीत इतना दिव्य बताया गया है कि देवता भी उसे सुनते थे। अब तक हमने स्वर्गलोक का वर्णन पुराणों के माध्यम से देखा, लेकिन क्या कोई मनुष्य अपने शरीर के साथ स्वर्ग गया था?
महाभारत के अनुसार इसका उत्तर है हाँ, और वो थे महावीर अर्जुन। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जब पांडव 13 साल के वनवास में थे, तब महर्षि व्यास ने अर्जुन को सलाह दी कि आने वाले महाभारत युद्ध के लिए दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। इसीलिए अर्जुन हिमालय गए और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी अर्जुन को अपने दिव्य अस्त्र दिए। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अपनी सारथी मातली को भेजा। मातली दिव्य रथ लेकर आए और बोले, हे पार्थ, देवराज इंद्र आपको स्वर्ग बुला रहे हैं। अर्जुन उस दिव्य रथ पर बैठकर स्वर्ग की यात्रा करते हैं। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन अमरावती पहुंचे, तब देवताओं और गंधर्वों ने उनका स्वागत किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को अपने पास बैठाया, क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र माने जाते हैं। इसीलिए उनका स्वागत एक राजकुमार की तरह हुआ। स्वर्ग में अर्जुन ने क्या देखा? महाभारत में वर्णन मिलता है कि अर्जुन ने अमरावती नगरी, सुधर्म सभा, गंधर्वों का दिव्य संगीत, अप्सराओं का नृत्य और देवताओं की सभा देखी। वहाँ उन्होंने दिव्य अस्त्र विद्या और युद्ध कला भी अभ्यास किया। इन सब के अलावा स्वर्ग में एक प्रसिद्ध घटना भी हुई। अप्सरा उर्वशी अर्जुन से प्रभावित हुई और उन्होंने अर्जुन के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा। लेकिन अर्जुन ने कहा, आप हमारे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी रही हैं, इसीलिए मेरी दृष्टि में आप माता की समान हैं। ये सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि वे 1 वर्ष तक नपुंसक के रूप में रहेंगे। बाद में देवराज इंद्र ने बताया कि यही श्राप अर्जुन के लिए वरदान बनेगा, क्योंकि 13 साल के वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास भी था और इसी अज्ञातवास के दौरान वे इसी रूप में बृहन्नला बन के रहेंगे। ये प्रसंग महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। स्वर्ग में एक और प्रसिद्ध घटना थी, जो है निवातकवच दानवों का वध। महाभारत के अनुसार स्वर्ग में रहकर अर्जुन ने देवराज इंद्र की सहायता की। उन्होंने निवातकवच और अन्य बलशाली दैत्यों के विरुद्ध युद्ध किया। इंद्र ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र और दिव्य रथ प्रदान किया। ये युद्ध दिखाता है कि अर्जुन सिर्फ पृथ्वी के ही नहीं, देवताओं के भी महान योद्धा थे। कई वर्षों तक दिव्य शिक्षा और अस्त्र विद्या प्राप्त करने के बाद अर्जुन पृथ्वी पर लौट आए। महाभारत युद्ध में उन्होंने इन्हीं दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। अर्जुन को स्वर्ग उनके जन्म के कारण नहीं मिला, बल्कि उनकी तपस्या, विनम्रता और धर्म के प्रति समर्पण के कारण मिला। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि उच्च स्थिति जन्म से नहीं, कर्म और तपस्या से प्राप्त होती है। स्वर्ग सुख दे सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं। भगवत गीता और पुराणों का सिद्धांत है, जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो जीव को फिर से मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, मोक्ष प्राप्त करना है।
तो दोस्तों, आज हमने स्वर्ग की राजधानी अमरावती देखी। हमने देवराज इंद्र के राज्य को समझा। हमने सुधर्म सभा, नंदनवन, अप्सराओं और गंधर्वों के बारे में जाना। लेकिन स्वर्ग के और भी रहस्य बाकी हैं। समुद्र मंथन से निकले ऐरावत, उच्चैश्रवा, कल्पवृक्ष और कामधेनु का स्वर्ग से क्या संबंध है, और राजा नहुष कैसे देवराज इंद्र के सिंहासन तक पहुंचा और फिर पतन का शिकार हुआ। तो चलिए इन सभी अद्भुत कथाओं के बारे में कुछ जानते हैं। स्वर्गलोक की चमकती हुई अमरावती और देवराज इंद्र के राज्य को देखने के बाद अब हम उस घटना की तरफ बढ़ते हैं जिसने देवताओं और असुरों की पूरी दुनिया बदल दी। एक ऐसी घटना जिसके बिना ना अमृत मिलता, ना ऐरावत, ना कल्पवृक्ष और ना ही कामधेनु। समुद्र मंथन। चलिए आगे जानते हैं हम लोग कि समुद्र मंथन क्यों हुआ। भगवत पुराण के अनुसार एक समय महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को जमीन पर गिरा दिया। महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा सारा तेज और ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का उपदेश दिया। भगवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से क्या क्या निकला। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में अलग अलग क्रम मिलता है, लेकिन मुख्य दिव्य रत्नों का उल्लेख दोनों ग्रंथों में है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध रत्न हैं हलाला विष, चंद्र, लक्ष्मी जी, कस्तुभ मणि, वरुणी, अप्सराएं, ऐरावत, उच्चैश्रवा, कल्पवृक्ष, धन्वंतरी और अमृत कलश। कुछ परंपराओं में कामधेनु का संबंध भी समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है, जबकि अन्य ग्रंथों में उनकी उत्पत्ति अलग रूप से वर्णित है। इसीलिए इस विषय में परंपरागत अंतर मिलता है। ऐरावत एक दिव्य सफेद हाथी है। पुराणों में उसका वर्णन अति विशाल और तेजोमय रूप में मिलता है। कई ग्रंथों में उसका 4 दांत होने का भी वर्णन है। समुद्र मंथन के बाद देवराज इंद्र ने ऐरावत को अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के बारे में माना जाता है कि वह मेघों और वर्षा से भी जुड़ा हुआ प्रतीक है। समुद्र मंथन से निकला एक और अद्भुत रत्न था उच्चैश्रवा। यह एक दिव्य सफेद घोड़ा था। भगवत पुराण और महाभारत में इसका वर्णन अति तेजस्वी और सर्वश्रेष्ठ अश्व के रूप में मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अश्वों में मैं उच्चैश्रवा हूँ, जो अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ। यह श्लोक उच्चैश्रवा की महत्व को और भी बढ़ा देता है। कल्प वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष कहा गया है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के बाद इसे देवराज इंद्र के स्वर्ग में स्थापित किया गया। इसका अर्थ सिर्फ भौतिक अच्छा पूरी करना ही नहीं, बल्कि समृद्धि और दिव्य कृपा का प्रतीक भी माना गया है।
कामधेनु को सभी गांव की आदि माता माना गया है। ध्यान देने योग्य बात है, महाभारत और कई पुराणों में कामधेनु का संबंध महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से भी मिलता है। कुछ परंपराओं में उन्हें सुरभि के रूप में वर्णित किया गया है। इसीलिए उनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग परंपराएं मिलती हैं। अब आते हैं स्वर्ग की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक पर। एक समय देवराज इंद्र वित्रासुर को मारने के बाद पाप बोध के कारण अंतर्ध्यान हो गए। स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया। तब देवताओं ने राजा नहुष्य को देवराज बना दिया। शुरुआत में नहुष्य न्यायप्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार आ गया। उन्होंने महर्षियों से अपनी पालकी उठवाई, यहाँ तक कि महर्षि अगस्त्य को भी पालकी उठाने को कहा। अहंकार में उन्होंने अगस्त्य ऋषि को अपने पैर से छू दिया। ऋषि अगस्त्य ने तुरंत श्राप दिया, तुम सर्प बनकर पृथ्वी पर गिरोगे। और इसी तरह नहुष्य स्वर्ग से पतित हो गया। बाद में महाभारत में युधिष्ठिर के साथ उनका संबंध भी मिलता है, जहां उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। सो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्वर्ग का राज्य भी उस व्यक्ति के पास टिक नहीं सकता जिसमें अहंकार आ जाए। सनातन धर्म सिखाता है कि पद से बड़ा चरित्र होता है। आज हमने समुद्र मंथन के दिव्य रत्नों को देखा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, कामधेनु के रहस्य को समझा और राजा नहुष्य के कहानी से सीखा कि अहंकार का अंत हमेशा पतन होता है। दोस्तों, आज हम महालोक के महर्षियों से लेकर देवराज इंद्र के दिव्य स्वर्ग तक की यात्रा की। हमने अमरावती, नंदनवन, अर्जुन की स्वर्ग यात्रा और समुद्र मंथन से निकले दिव्य रत्नों का रहस्य भी जाना। लेकिन हमारी ब्रह्मांड यात्रा अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम स्वर्ग से नीचे उतरकर प्रवेश करेंगे भंवरलोक पर, एक ऐसा रहस्यमय क्षेत्र जहां यक्ष, गंधर्व, सिद्ध और दिव्य धारा निवास करते हैं। और वहीं से शुरू होगी हमारी यात्रा भूलोक की तरफ, जहां हम जानेंगे जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और मेरू पर्वत का असली पौराणिक वर्णन। क्या पुराणों में वर्णित ब्रह्मांड को हम सही तरीके से समझ पाए हैं, या इसमें आज भी कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? इसका जवाब मिलेगा 14 लोक पार्ट 3 में। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द नॉलेज फाइल्स बाय अभिरूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं अभिरूप मिश्रा और आप देख रहे हैं द नॉलेज फाइल्स बाय अभिरूप। जय श्री हरि, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए।